संस्कृत आभा में आपका स्वागत है। आज हम दंडः शास्ति प्रजाः सर्वाः अर्थात दंड संपूर्ण प्रजा पर शासन करता है, इस पाठ को पढ़ेंगे। यह महाभारत से लिया गया पाठ है और जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि महाभारत महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया एक बृहत महाकाव्य है जो 18 पर्वों में बांटा गया है, यानी 18 भागों में विभक्त है। और इस संपूर्ण रचना में 1 लाख श्लोक हैं। तो इस 1 लाख श्लोक वाली जो घटनाक्रम था या जो इसका जो रास्ता था 1 लाख श्लोक तक पहुंचने का, वो हमने पिछली वीडियो में तय किया था कि किस प्रकार इसका महाभारत का नाम पहले जय था, फिर भारत हुआ, फिर महाभारत हुआ और किस प्रकार श्लोकों की संख्या इसके अंदर बढ़ती चली गई। यह जो दंडः शास्ति प्रजा सर्वाः पाठ है, ये 12वें अध्याय यानी कि शांति पर्व से लिया गया है। 12वें पर्व से लिया है इस, और 12वें पर्व शांति पर्व के 8वें अध्याय में कुछ एक श्लोक हैं, कुछ एक बातें हैं जो इस पाठ के अंदर डाली गई हैं। तो हुआ ये था कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तो महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर को पता चला कि कर्ण का वध हो गया है, तो युधिष्ठिर शोक मग्न हो गए थे और सब कुछ त्यागना चाह रहे थे। जैसे हमने धिक दारिद्र्य में पढ़ा कि सब त्याग कर सन्यासी बनना चाह रहे थे। और फिर उन्हें अर्जुन ने समझाया, धन की महत्ता बताई उन्हें, और इसके साथ साथ निर्धन व्यक्ति की जो दयनीय स्थिति होती है वो उन्होंने बताई। तो धिक दारिद्र्य में हमने ये पढ़ा। इसके बाद उन्हें राज्य लक्ष्मी को स्वीकार करने के लिए कहा जाता है कि हे राजा युधिष्ठिर, आज आप राजलक्ष्मी को स्वीकार करें, राज्य करें। तो राज्य करते हुए कुछ राजधर्म होते हैं, उनका पालन करने के लिए बताया गया। साथ ही भीम, नकुल, सहदेव इत्यादि ये सब राज्य करने का परामर्श देने लगे। तो उसके बाद द्रौपदी और अर्जुन इत्यादि ने राजदंड को धारण करने के लिए कुछ बातें राजा युधिष्ठिर को समझाई, जिसमें दंड शब्द की व्युत्पत्ति को बताया गया कि दंड ही राजधर्म होता है और दंड मनुष्य को किस प्रकार से पाप से बचाता है, ये समझाया। दंड की मर्यादा का हेतु, दंड मर्यादा का हेतु है, इस प्रकार से समझाया। और बताया कि दंड विहीन जो समाज है वो एक दिन नष्ट हो जाता है। और दंड के महत्व को बताते हुए समझाया कि किस प्रकार से त्रिवर्ग यानी कि धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों को किस प्रकार से दंड के द्वारा रक्षित किया जा सकता है, दंड के द्वारा उसे बचाया जा सकता है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। दंडः शास्ति प्रजाः सर्वा दंडेव अभिरक्षति दंडः सुप्तेषु जागर्ति दंडम धर्मम विदुर्बुधा। कि हे राजन, हे राजा युधिष्ठिर, दंडः सर्वाः प्रजाः शास्ति, जो दंड है वह सारी प्रजाओं का शासन करता है। दंड एव अभिरक्षति, और दंड ही अभिरक्षति, रक्षा करता है। दंडः सुप्तेषु जागृति, दंड सबके सो जाने पर जागृति, जागता है। बुधा दंडम धर्मम विदुः, बुधा विद्वानों ने दंडम, दंड को धर्मम विदु, धर्म कहा है। कि विद्वान लोग जो हैं उन्होंने दंड को ही धर्म कहा है। उन्होंने कहा है कि दंड के द्वारा बनाई गई जो व्यवस्था है वही धर्म है। क्यों? क्योंकि ये जो दंड है ये सारी प्रजा पर शासन करता है, प्रजा की रक्षा करता है। और जब सब सो जाते हैं तब ये दंड ही जागता है। दंड के कारण ही सबके सो जाने के बाद कोई अनर्थ होने की जो आशंका है वो कम रहती है। दंडः संरक्षते धर्मम तथैव अर्थम जनाधिपा कामम संरक्षते दंडः त्रिवर्गो दंडः उच्यते। हे जनाधिपा, हे राजा युधिष्ठिर, दंडः धर्मम संरक्षते, दंड धर्म की रक्षा करता है। तथैव अर्थम संरक्षते, और ऐसे ही अर्थ यानी कि धन की भी संरक्षते, धन की भी रक्षा करता है। फिर कह रहे हैं दंडः कामम संरक्षते, और दंड काम की रक्षा करता है। एवं इस प्रकार से दंडः त्रिवर्गा, 3 वर्ग कौन कौन से? धर्म, अर्थ और काम,
दंड त्रिवर्गः उच्यते। दंड ही धर्म, अर्थ और काम कहा जाता है। यानी कि अगर सही प्रकार से दंड को लागू किया जाए, दंड व्यवस्था को सही प्रकार से राज्य में लागू किया जाए, तो उस व्यवस्था के कारण धर्म, अर्थ और काम तीनों की सुरक्षा हो सकती है, तीनों की रक्षा अच्छे से हो सकती है। राजदंड भयादेके पापः पापम न कुर्वते यम दंड भयादेके परलोक भयादपि। हे राजन, एके पापः, कुछ पापी राजदंड भयात पापम न कुर्वते, राजदंड के डर से पापम न कुर्वते, पाप नहीं करते। हे राजन, कुछ पापी राजदंड के डर से पाप नहीं करते। एके यमदंड भयात, और एके कुछ यमदंड भयात, यमराज के दंड के डर से। अन्य परलोक भयात अपि, और जो दूसरे हैं वो परलोक भयात, वो परलोक के भय से भी पाप कार्य नहीं करते। वो दंड के महत्व को समझा रहे हैं राजा युधिष्ठिर को, और समझाते हुए कहते कि हे राजन, आप जब राज्य करेंगे तो अपने राज्य में अच्छे प्रकार से दंड की व्यवस्था करना, क्योंकि ये पूरे राज्य के लिए अनिवार्य है। अगर दंड व्यवस्था अच्छी होगी तो जो पापी लोग हैं, जो चोरी इत्यादि करते हैं, हत्या करते हैं, ऐसे कामों में जो प्रवृत्त रहते हैं, ऐसे लोग राजदंड के डर से पाप कार्य नहीं करेंगे। और कुछ जिन्होंने ये सुना हुआ है कि नरक में इस प्रकार की यातनाएं मिलती हैं, बहुत कष्ट होता है, तो वो यमलोक दंड भयात, वो यमलोक के दंड के डर से पाप कार्य नहीं करते। परलोक भयादपि, और कुछ लोग परलोक में ना जाना पड़े इसलिए पाप काम नहीं करते, यानी कि नरक इत्यादि ना मिल जाए इस डर से वो पाप नहीं करते। परस्पर भयादेके पापः पापम न कुर्वते एवं संसिद्धिके लोके सर्वम दंडे प्रतिष्ठितम। हे राजा, एके पापाः, कुछ पापी परस्पर भयात, एक दूसरे के डर से पापः न कुर्वते, पाप नहीं करते, कि कोई हमारे बारे में बुरा ना कह दे, कोई हमें देख ना ले। तो इस प्रकार से आस पड़ोस में या समाज में उनको धिक्कारा ना जाए, उनका तिरस्कार ना किया जाए, इस डर से कुछ पापी लोग पाप नहीं करते। एवं संसिद्ध के लोके सर्वम दंडे प्रतिष्ठितम, एवं इस प्रकार से संसिद्ध के लोके, प्राकृतिक रूप से ही, स्वाभाविक रूप से ही लोके संसार में सर्वम दंडे प्रतिष्ठितम, सब कुछ दंड में ही प्रतिष्ठित है। तो उन्हें बता रहे हैं कि जो मानव समाज है उसमें एक दूसरे के डर से भी लोग पाप काम नहीं करते, है ना, कि मैं अगर पाप काम करूँगा, कुछ गलत काम करूँगा, तो सामने वाला मेरे बारे में बुरा ना सोच ले, सब मेरा साथ ना छोड़ दें, मेरे मित्र बने रहें, मेरे साथी बने रहें, मेरे दोस्त साथी मेरे गलत काम पर क्या कहेंगे, इस डर से, आपस में एक दूसरे के डर से कुछ लोग जो पापी लोग हैं वो पाप नहीं करते, है ना। तो इस प्रकार से जो संसार है, संसार में स्वाभाविक रूप से ही दंड प्रतिष्ठित है। आगे देखिए, दंडस्य एव भयादेके न खादन्ति परस्परम अंधे तमसी मज्जेयु यदि दंडो न पालयेत। एके, कुछ लोग दंडस्य एव भयात, दंड के ही डर से परस्परम न खादन्ति, एक दूसरे को नहीं खाते, यानी कि कुछ लोग दंड के डर से एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते। यदि दंडो ना पालेत, अगर दंड रक्षा नहीं करेगा तो अंधे तमसी मज्जेयु, तो ये जो सारा संसार है ये अंधे तमसी, घोर अंधकार में मज्जेयु डूब जाएगा। तो समझा रहे हैं कि राजदंड, यमदंड आदि के भय से एक दूसरे को लोग हानि नहीं पहुंचाते, और मानव समाज में अगर दंड की समुचित व्यवस्था ना हो तो प्राय सभी लोग क्या करेंगे, पाप कर्म में निवृत्त हो जाएंगे, एक दूसरे का सामान चुराने लग जाएंगे, आपस में एक दूसरे की कोई भी वस्तु का प्रयोग करने लग जाएंगे बिना पूछे। तो इस प्रकार से वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को खादंती, एक दूसरे को हानि पहुंचाने लगेंगे अगर दंड की व्यवस्था नहीं होगी तो। और इस प्रकार से ये जो पूरा संसार है ये घोर अंधकार में डूब जाएगा। घोर अंधकार में डूबने का मतलब, एक दूसरे को जब हानि पहुंचाएंगे तो एक प्रकार से वो क्या है, वो सब एक
अंधे तमसी निमज्जेयु, है ना, सभी घोर अंधकार में डूब जाएंगे। यस्मात् दान्तान् दमयन्ति शिष्टान् दंड्यति दमनात् दंडात् चैव तस्मात् दंडम विदुर्बुधा। कि दंड को दंड क्यों कहा जाता है, क्या अर्थ है दंड का, इसको दंड क्यों बोला जाता है, इसके बारे में बता रहे हैं कि यस्मात् अयम दंडः, कि क्योंकि अयम दंडः ये दंड अदान्तान जो अनियंत्रित लोग होते हैं, जो शरारती होते हैं, उद्दंड होते हैं, उन लोगों को दमयति उनका दमन करता है। क्योंकि ये दंड अनियंत्रित लोगों का दमन करता है। अशिष्टान अपि दंडयति और जो असभ्य लोग हैं उनको भी दंडित करता है। तस्मात् इसलिए दमनात् दंडनात् च, इसलिए दमन करने के कारण दंडनात् च और दंड देने के कारण एव ही बुधा दंडम विदु, इस कारण ही विद्वान दंडम विदु इसे दंड कहते हैं। दंड क्या करता है, दंड अनियंत्रित उद्दंड शरारती जो लोग होते हैं उनका दमन करता है और असभ्य और आकुलीन लोगों को दंडित करता है। तो दमन करने के लिए और दंडित करने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, दंड कहा जाता है। असम्मोहाय मर्त्यानाम अर्थ संरक्षणाय च मर्यादा स्थापिता लोके दंड संज्ञा विशांपते। हे विशांपते, हे राजन, मर्त्यानाम असम्मोहाय प्राणियों के प्रमाद से बचने के लिए, अज्ञान से बचने के लिए, अर्थ संरक्षणाय च और धन की रक्षा के लिए, लोके स्थापिता मर्यादा संसार में स्थापित की गई मर्यादा को दंड संज्ञा भवती, उसको दंड नाम की संज्ञा दी गई है। हे राजन, प्राणियों के अज्ञान को दूर करने के लिए और धन की रक्षा के लिए संसार में स्थापित की गई जो मर्यादा या जो व्यवस्था है दंड संज्ञा भवती, वह दंड नाम वाली है। यानी कि इस समाज में या संसार में जो मर्यादा स्थापित की गई है, जो एक रेखा बांधी गई है, किस चीज़ की रेखा बांधी गई है, अज्ञान को दूर करने की और धन की रक्षा करने की, तो उस रेखा को या उस मर्यादा को क्या कहते हैं, उसे ही दंड कहते हैं। यत्र श्यामो लोहिताक्षो दंडश्चरति सुउद्यतः प्रजा तत्र न मुह्यन्ते नेता चेत साधु पश्यति। हे राजा युधिष्ठिर, यत्र श्याम लोहिताक्षः, जहाँ श्याम काले रंग का, लोहिताक्ष लाल नेत्रों वाला, सुउद्यतः भली प्रकार से उठाया गया, दंडः चरति दंड विचरण करता है, चेत यदि नेता साधु पश्यति, यदि शासक यानी कि जो राजनेता है वह साधु पश्यति अच्छी प्रकार से देखता है, तत्र प्रजा न मुह्यन्ते वहाँ प्रजा प्रमाद नहीं करती। क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं जब कोई अपराधी है तो उस अपराधी पर जब दंड की मार पड़ती है तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, इसलिए दंड को क्या कहा गया, दंड को काला कहा गया, श्याम वर्ण कहा गया। साथ ही क्या कह रहे हैं कि लोहिताक्ष यानी कि लाल आंखों वाला, और जब दंड देने वाला शासक या राजा गुस्से में आकर दंड देता है तो उसकी आंखें क्या हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं, इसीलिए दंड को लोहिताक्ष कहा गया। तो इस प्रकार का अगर दंड जिस राज्य में सुशासन के लिए, अच्छे शासन के लिए हमेशा तैयार रहता है, वहाँ प्रजा अपने सभी कामों को सावधानी से करती है, वहाँ प्रजा किसी प्रकार का कोई प्रमाद नहीं करती, कोई लापरवाही नहीं करती। आगे देखिए, ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थश्च भिक्षुकः दंडस्यैव भयादेते मनुष्या वर्त्मनि स्थिताः। ब्रह्मचारी गृहस्थश्च, ब्रह्मचारी और गृहस्थ, वानप्रस्थ भिक्षुकः च, वानप्रस्थी और भिक्षुक यानी सन्यासी, एते मनुष्याः ये मनुष्य दंडस्य भयादेव दंड के भय से ही वर्तमनि स्थिता अपने अपने काम में स्थित हैं।
कि दंड का भय है, दंड का डर है, इसीलिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी सभी अपने अपने नियम में, जो उनको नियम बताए गए हैं उसमें बंधे हुए हैं। ये ब्रह्मचारी आदि लोक राजदंड, लोक निंदा आदि के भय से ही अपने अपने सही जो उनके उचित काम है, उन उचित कामों में वो प्रवृत्त हैं, वो काम कर रहे हैं। आगे देखिए, नाभीतो यजते राजन नाभीतो दातुमिच्छति नाभीता पुरुषः कश्चित् समये स्थातुम इच्छति। हे राजा, अभीतः न यजते, डर से रहित व्यक्ति न यजते, यज्ञ नहीं करता। अभीता न दातुम इच्छति, और जिस व्यक्ति को डर नहीं है ऐसा व्यक्ति न दातुम इच्छति, दान इत्यादि नहीं देना चाहता। अभीता कश्चित पुरुषा, और डर से रहित कोई भी पुरुष समय स्थातुम न इच्छति, अपनी मर्यादा में नहीं रहता। लोगों को लोक निंदा का, समाज में कौन किस प्रकार से कहेगा, या राजा दंड देगा, या शासन का कोई, शासन की तरफ से कोई दंड मिलेगा, या हमें यमलोक की प्राप्ति हो जाएगी, या नरक में हमें जाना पड़ेगा, इस प्रकार के डर से जो लोग हैं वो अपने कामों को सही प्रकार से करते हैं, उचित प्रकार से करते हैं। अगर दंड की व्यवस्था नहीं होगी, लोग डरेंगे नहीं, तो कोई भी व्यक्ति अपने काम को सही प्रकार से नहीं करेगा, यह निश्चित है। दंड नीत्यां प्रणीतायां सर्वे सिद्ध्यन्ति उपक्रमा कौन्तेय सर्वभूतानां तत्र में नास्ति संशयः। हे कौन्तेय, कौन्तेय कुंती के पुत्र, हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, दंड नीत्यां प्रणीतायाम, दंड नीति को प्रणीतायाम प्रयोग करने पर सर्वभूतानां सर्वे उपक्रमः सिद्ध्यन्ति, सर्वभूतानां सभी प्राणियों के सर्वे उपक्रमा सारे काम सिद्ध्यन्ति पूरे हो जाते हैं। अगर दंड नीति को प्रयोग में लाया जाए, उसे अच्छी प्रकार से राज्य में चलाया जाए, सुचालित किया जाए, तो दंड नीति के प्रयोग करने से सभी लोगों के सभी काम पूरे हो जाते हैं। तत्र में संशय नास्ति, इसमें मुझे कोई संदेह नास्ति नहीं है ना। वेद व्यास जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर राजा साम दाम दंड भेद में से दंड नीति को प्रजा में अच्छी प्रकार से ना चलाए, तो जनता के जितने भी काम हैं वो सही प्रकार से होंगे नहीं, उन्हें असुविधा होगी। और अगर वो सही प्रकार से दंड नीति को चलाता है तो जनता के सभी काम संपन्न होते हैं, सभी काम संपूर्ण हो जाते हैं, और उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा भी नहीं होती। दंडस्य चेतना भवेत् लोके विनश्येयु इमः प्रजाः जने मत्स्या निवा भक्ष्यन् दुर्बलान् बलवत्तरा। लोके चेत दंडः न भवेत्, चेत यदि, लोके दंड न भवेत्, अगर संसार में दंड ना हो तो इमाः प्रजाः विनश्येयु, तो ये सारी प्रजाएं नष्ट हो जाएंगी। कैसे नष्ट हो जाएंगी? जले मत्स्यान इव बलवत्तरा दुर्बलान अभक्षयन, कि जैसे जल में मत्स्यान इव मछलियों के समान बलवत्तरा जो ज़्यादा बल वाली होती हैं, वे दुर्बलान अभक्षयन, वो दुर्बलों को खा जाती हैं। इसी प्रकार से जैसे समुद्र में बड़ी मछली या बलवान मछली छोटी मछली को या निर्बल या कम बल वाली मछली को खा जाती है, उसी प्रकार इस संसार में अगर दंड की व्यवस्था नहीं होगी तो ये सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। कैसे नष्ट हो जाएगी? जैसे समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है, ऐसे ही समाज में भी जिसके पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा पैसा है, वो कमज़ोर वर्ग को उनको नष्ट करता है, उनको हानि पहुंचाने लगेगा। तो जब उनको हानि पहुंचाने लगेगा तो जो मानवता है उसका नाश हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सारी प्रजा का नाश हो जाएगा। कब? अगर दंड की व्यवस्था अच्छी से लागू ना की जाए तो। सत्यम चेत ब्रह्मणा पूर्वम उक्तम दंडः प्रजा रक्षति साधुनीतः
पश्याग्न्यश्च प्रतिशाम्य भीताः संतर्जिता दंडभयात् ज्वलन्ति। ब्रह्मणा इदम सत्यम पूर्वम उक्तम। ब्रह्मा जी के द्वारा इदम सत्यम, ये सत्य, पूर्वम उक्तम, पहले ही कह दिया गया। क्या कह दिया गया? कि साधु नीतः दंडः प्रजाः रक्षति, कि अच्छी प्रकार से नीतः प्रयोग में लाया गया दंड प्रजाः रक्षति, प्रजा की रक्षा करता है। अगर अपने राज्य में आप दंड व्यवस्था को अच्छी प्रकार से लागू करते हैं, उसे अच्छी प्रकार से प्रयोग में लाते हैं, तो इस दंड व्यवस्था के कारण प्रजा की रक्षा होती है। पश्य, देखो, अग्नयः प्रतिशाम्य संतर्जिता, कि अग्नियाँ प्रतिशाम्य, शांत होकर, संतर्जिता, जब फूंक मारी जाती है, जब धमकाई जाती है, फूंकने से जब उसमें फूंक मारी जाती है आग में, तो दंड भयात, तो दंड के डर से, भीता ज्वलंती, डरी हुई वो जल उठती हैं। जब चूल्हे में आग कम हो जाती है, वो आग मंदी हो जाती है, तो उस चूल्हे में एक लोहे का पाइप होता है जिसे फूंकनी कहा जाता है। तो उस फूंकनी से जब उसके अंदर फूंक मारी जाती है ना, तो ये समझ लीजिए कि वो जो अंगारे हैं उनको वो फूंकनी की जो फूंक है वो एक तरीके से धमका रही है, और वो उस धमकाने की वजह से, उस डर के कारण, वो जो आग है वो फिर से जल उठती है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। आगे देखिए, सर्वो दंड जितो लोको दुर्लभो ही शुचिर्जना दंडस्य ही भयात् भीतो भोगाय प्रवर्तते। सर्वः लोकः दंडजितः ही शुचिः जनः दुर्लभः दंडस्य ही भयात् भीतः एव भोगाय प्रवर्तते। कि सर्वलोकः दंडजिता, ये सारा संसार दंड से ही जीता गया है, क्योंकि शुचि ही जनः दुर्लभः। शुचि यानी कि पवित्र व्यक्ति, जो ईमानदार व्यक्ति हैं वे दुर्लभ, वो दुर्लभ हैं। दुर यानी कि मुश्किल से, लभ मिलने वाले, मुश्किल से मिलने वाले। ऐसे सुलभ, सु यानी कि अच्छे प्रकार से, जल्दी से, लभ जो अच्छे से मिल जाए, जल्दी से मिल जाए, सुलभ हो जाता है। और दुर्लभ जिसे प्राप्त करना आसान नहीं होता। तो इस संसार, ये जो सारा संसार है, ये दंड से जीता गया है, क्योंकि शुचि ही जनः दुर्लभः, क्योंकि जो पवित्र लोग हैं वे दुर्लभ हैं। ही निश्चित रूप से दंडस्य भयात भीता एव, निश्चय ही दंड के डर से भीता एव, डरा हुआ व्यक्ति भोगाय प्रवर्तते, भोग के लिए प्रवृत्त होता है। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि मानव समाज में लाखों करोड़ों लोग हैं, तो लाखों करोड़ों लोग में से अच्छे मार्ग पे चलने वाला या ईमानदार व्यक्ति आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। ठीक। अब निश्चित रूप से, क्योंकि दंड की व्यवस्था है, तो उसके डर के कारण, दंड के डर के कारण सभी लोग क्या करते हैं? भोग में प्रवृत्त होते हैं। ठीक। इसीलिए जो दंड की नीति है, वो दंड की नीति, दंड की व्यवस्था, उसको अच्छी प्रकार से लागू करना, उसका प्रयोग करना, ये अनिवार्य है। चातुर्वर्ण्य प्रमोदाय सुनीति नयनाय च दंडो विधात्रा विहितो धर्मार्थौ भुवि रक्षितुम। विधाता ब्रह्मा जी के द्वारा भुवि, पृथ्वी पर, चातुर्वर्ण्य प्रमोदाय, चतुर्वर्ण यानी कि 4 वर्ण। कौन कौन से हैं 4 वर्ण? 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो चतुर्वर्ण के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के प्रमोदाय, उनके सुख के लिए, उनके आनंद के लिए, सुनीति नयनाय, और अच्छे व्यवहार के संचालन के लिए, धर्म अर्थो रक्षितुम च, और धर्म व अर्थ की रक्षितुम, रक्षा के लिए दंड विहिता, दंड का विधान किया गया है। क्या कह रहे हैं? कह रहे कि ब्रह्मा जी के द्वारा पृथ्वी पे चारों वर्णों के सुख के लिए,
उनके आनंद के लिए, अच्छी नीति के संचालन के लिए और धर्म व अर्थ की रक्षा के लिए दंड का विधान किया गया है। यदि दंडात् न विभेयुः वयांसि श्वापदानि च अद्युः पशून् मनुष्यांश्च यज्ञार्थानि हविषिं च। यदि वयांसि श्वापदानि च दंडात् न विभेयुः, अगर पक्षी श्वापदानि च और हिंसक पशु, अगर पक्षी और हिंसक पशु दंडात् न विभेयु, दंड से नहीं डरते, तो पशून् मनुष्यांच, तो वे जो हिंसक पशु इत्यादि हैं वे पशुओं को, मनुष्यांच और मनुष्यों को, यज्ञार्थिनी हविषिं च और यज्ञ के लिए लाई गई जो हवि है उन सबको अद्यु उनको खा जाएंगे। कह रहे हैं कि केवल मनुष्य नहीं बल्कि जो पशु पक्षी हैं ये भी दंड से डरते हैं। अगर शेर इत्यादि जो हिंसक पशु हैं और ये जो पक्षी हैं इनको अगर डंडे से डराया ना जाए, उनको दंड ना दिया जाए, उन्हें भगाया ना जाए, तो ये जो पालतू पशु हैं और मनुष्य के द्वारा लाई गई जो हवि इत्यादि है उन सबको ये खा जाएंगे और साथ ही क्या करेंगे, साथ ही इधर उधर हर जगह पर हानि पहुंचाते फिरेंगे, हर जगह पर नुकसान करेंगे। इसलिए दंड की व्यवस्था को लागू करना आवश्यक है। आगे देखिए, न ब्रह्मचारी अधीत कल्याणी गौ न दुह्येत, न कन्योद्वहनं गच्छेत यदि दंडो न पालयेत। यदि दंडः न पालयेत, अगर दंड रक्षा ना करे तर्हि तो ब्रह्मचारी न अधीयेत, तो ब्रह्मचारी न अधीयेत, ब्रह्मचारी अध्ययन ना करे। कल्याणी गौ न दुह्येत, और श्रेष्ठ गायें दुही न जा सकें। कन्या च उद्वहनम न गच्छेत, और जो कन्या है वह भी उद्वहनम न गच्छेत, विवाह ना करे। वेद व्यास जी कह रहे हैं कि लोक के संपूर्ण विकास के लिए दंड व्यवस्था का होना आवश्यक है। दंड व्यवस्था से क्या होगा कि गुरुकुल में ब्रह्मचारी प्राय जो गुरु हैं, गुरु के दंड के डर से ही उससे ही अध्ययन करते हैं, उससे ही पढ़ते हैं। तो अगर गुरुकुल में दंड की व्यवस्था ना हो तो जो ब्रह्मचारी है वो अध्ययन नहीं करेगा। जो श्रेष्ठ गाय हैं उनका जब दूध दोहया जाता है तो उनकी टांग को रस्सी से बांध देते हैं, तो रस्सी से बांधना भी उनके लिए एक प्रकार का दंड है। अगर वहाँ दंड ना दिया जाए तो वो जो गाय है वो दूध दोहने नहीं देगी। और कन्याएं भी लोक लज्जा के डर से ही विवाह इत्यादि जो मांगलिक कार्य हैं उनमें प्रवृत्त होती हैं। इसलिए दंड की व्यवस्था आवश्यक है। चरेयुः नाश्रमे धर्मं यथोक्तं विधिमाश्रिता न विद्यां प्राप्नुयात् कश्चित् यदि दंडो न पालयेत। यदि दंडः न पालयेत, अगर दंड रक्षा ना करे तर्हि तो यथोक्तम विधिम आश्रिताः, तो फिर जो शास्त्र में कही गई विधि है उस विधि का आश्रय लिए हुए लोग आश्रमे धर्मम न चरेयु, आश्रम में धर्म का पालन नहीं करेंगे। कश्चित विद्याम न प्राप्नुयात्, और कोई भी व्यक्ति विद्या को प्राप्त नहीं करेगा। अगर दंड रक्षा नहीं करता तो शास्त्र में कही गई विधि के आश्रय लिए हुए जो लोग हैं वो आश्रम में धर्म का पालन नहीं करेंगे। न चौष्ट्रः न बलिवर्दा न अश्वतर गर्दभा युक्ता बहेयुः यानानि यदि दंडो न पालयेत। यदि दंडो न पालयेत, अगर दंड रक्षा नहीं करेगा तर्हि तो युक्ताः उष्ट्राः, तो जोते हुए ऊंट, बलिवर्दाः बैल, अश्वतर गर्दभा, अश्व घोड़े, अश्वतर खच्चर, गर्दभा और गधे, यानानि न वहेयु, गाड़ियों को
ना वहेयु, लेकर नहीं जाएंगे, गाड़ियों को नहीं चलाएंगे। अगर दंड रक्षा ना करे, अगर दंड की व्यवस्था ना हो तो उस कारण से जो किसी गाड़ी में जोते गए या किसी हल में जोते गए बैल इत्यादि, गाड़ी में जोते गए ऊंट, बैल, घोड़े, खच्चर, गधे, हलों के साथ जोते हुए जो बैल हैं वो सब उन गाड़ियों का वहन नहीं करेंगे, उन पर लाए हुए सामान को नहीं ढोएंगे, उन गाड़ियों को नहीं चलाएंगे। इसलिए दंड की व्यवस्था अनिवार्य है। ना वचनम कुर्यु न बाला जातु करहिचित न तिष्ठेत युवती धर्मे यदि दंडो न पालयेत। यदि दंडो न पालयेत, अगर दंड रक्षा नहीं करेगा तो प्रेष्याः, सेवक सेविकाएं, करहिचित वचनम न कुर्यु, किसी समय भी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। न बाला, और न ही बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे। न युवती धर्मे तिष्ठेत, और न ही जो युवतियां हैं वो धर्म में स्थित होंगी, यानी कि वो अच्छा आचरण नहीं करेंगी, कुमार्ग पर चलने लगेंगी। कब? अगर दंड की व्यवस्था अच्छी प्रकार से नहीं की गई तो। दंडे स्थिताः प्रजाः सर्वा भयं दंडे विदुर्बुधा दंडे स्वर्गो मनुष्याणां लोको अयं सुप्रतिष्ठितः। सर्वा प्रजाः दंडे स्थिता, सब प्रजाएं दंड में ही स्थित हैं। बुधा दंडे भयम विदु, विद्वान लोग दंड में भयम विदु, भय को मानते हैं। दंडे मनुष्यानाम स्वर्ग, दंड में मनुष्यों का स्वर्ग है। अयम लोकः सुप्रतिष्ठिता, और दंड में अयम लोक, यह लोक सुप्रतिष्ठित है, अच्छी प्रकार से टिका हुआ है। न तत्र कूटं पापं वा वंचना वापि दृश्यते यत्र दण्डासंविहितश्चरति अरिविनाशनम्। यत्र अरिविनाशनः, जहाँ अरिविनाशनः शत्रुओं का नाश करने वाला, सुविहिता अच्छी प्रकार से प्रयोग में लाया गया, दंडः चरति दंड चलता है। जहाँ शत्रुओं का नाश करने वाला और अच्छी प्रकार से प्रयोग में लाया गया दंड चलता है, तत्र वहाँ कूटम पापम व वंचना वापि न दृश्यते, वहाँ कूटम छल, वा पापम या पाप, वंचना वापि या वंचना ठगी, अपि भी ठगी भी, न दृश्यते नहीं दिखाई देती। जहाँ शत्रुओं का नाश करने वाला अच्छी प्रकार से प्रयोग में लाया गया दंड चलता है, वहाँ छल, पाप या ठगी कुछ भी दिखाई नहीं देता। हवि स्वाहा प्रलिहेत दृष्ट्वा दंडश्चेत न उद्यतो भवेद हरेत काकः पुरोडाशम यदि दंडो न पालयेत। दंडः चेत उद्यतः न भवेत, अगर यदि चेत यदि दंडः उद्यतः न भवेत, यदि दंड तैयार ना हो, तत्पर ना हो, तो श्वा हवि दृष्ट्वा प्रलिहित, तो जो श्वा जो कुत्ता है वह हवि दृष्ट्वा यज्ञ की आहुति या हवन में दिए जाने वाले जो खाद्य पदार्थ या जो द्रव हैं उनकी आहुति दी जाती है, उसे दृष्टवा, उसे देखते ही प्रलिहित चाट जाए। अगर अच्छी प्रकार से दंड तैयार ना हो तो कुत्ता क्या करेगा, यज्ञ में आहुति के रूप में दिए जाने वाले जो द्रव्य हैं उन्हें देखकर उन्हें चाट लेगा। यदि दंडा न पालयेत, अगर दंड रक्षा नहीं करेगा तो काकः कौवा पुरोडाशम हरेत, चावलों को पीसकर बनाई गई जो आहुति होती है उसे हरेत, उसे हर लेगा। पुरोडाश क्या होता है? पुरोडाश चावलों को पीस के बनाई गई एक और एक कपाल में रखकर उसको प्रस्तुत की गई जो यज्ञ की आहुति है उसे पुरोडाश कहा जाता है। तो अगर दंड रक्षा नहीं करेगा तो जो कौवा है वो पुरोडाश को उड़ा कर ले जाएगा, उसे उठा लेगा, और जो कुत्ता है
वो यज्ञ हवन में जो आहुति देने के लिए जो खाद्य पदार्थ या जो सामग्री होगी उसे वो चाट लेगा। अर्थे सर्वे समारंभा समायत्ता न संशय स च दंडे समायत्तः पश्य दंडस्य गौरवम। समझा रहे हैं राजा युधिष्ठिर को कि सर्वे समारंभा, सभी कार्य, अर्थे समायत्ता, धन के अधीन है। संसार में जितने भी काम होते हैं वो सब काम धन के अधीन है, धन के आश्रित हैं। ना संशय, यहाँ पर कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है इस बात में। सच दंडे समायत्ता, और वह कौन? वह जो धन है। कौन सा धन? जिस धन के कारण समाज में सभी काम होते हैं, समाज के सभी कार्य जिस धन के अधीन हैं, वह धन दंडे समायत्ता, वह धन दंड के अधीन है। दंडस्य गौरवम पश्य, हे राजा युधिष्ठिर दंड के गौरव को पश्य, गौरव को देखिए। हे राजा युधिष्ठिर दंड के गौरव को देखिए। तो महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखी गई इस महाभारत में जो ये श्लोक हमने पढ़े, शांति पर्व से लिए गए श्लोकों को जो हमने पढ़ा, इसमें दंड के महत्व पर कुछ उपदेश दिए गए और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज में जो दंड की व्यवस्था है वो होनी बहुत आवश्यक है। और इस दंड की व्यवस्था के कारण ही लोग अपनी मर्यादा में रहते हैं, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, समाज में अच्छी व्यवस्था बनी रहती है। साथ ही हर व्यक्ति अपने कार्य को सही प्रकार से करता है और कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और इसके साथ साथ जो हमने पढ़ा कि इस पूरे समाज का, पूरे संसार का जितना भी कार्य है, जो लेन देन है, वो अर्थ यानी कि धन के अधीन होता है। तो ये जो धन है, धन की रक्षा भी कौन करता है? धन की रक्षा भी दंड करता है ना। साथ हमने क्या पढ़ा कि त्रिवर्ग यानी कि धर्म, अर्थ और काम, धर्म, धन और इच्छाएं, इन सब की रक्षा भी कौन करता है? दंड करता है। तो इस प्रकार से इस पाठ में हमने दंड के महत्व को पढ़ा। धन्यवाद।